हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए फॉर एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। टॉप 35 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। तो चलिए करती हूँ क्लास को स्टार्ट। और उससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अपने सभी दोस्तों के पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। चलिए इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जान लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और ये जो जय जवान और जय किसान नारा है, ये भारत का एक राष्ट्रीय नारा भी है, जो कि जवान और किसान के श्रम को दर्शाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है मेरुदंड को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये गर्दन और रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा प्रभावित करता है। और ये जो रोग है स्पॉन्डिलाइटिस, ये 10 में से 7 लोगों में जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस की कला व मूर्ति कला का निरूपण है? तो ये है बौद्ध कला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, जो सांची है, यह सांची का स्तूप है, यह महान सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब ये पूछा जाता है यहाँ पर कि किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, यदि राज्य की बात की जाए। यदि उसमें भी डीपली पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। और उत्तराखंड की यदि मैं बात करूँ तो 2 राजधानियां हैं, देहरादून और एक गैरसैंण। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो ये लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। चलिए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम की यदि बात की जाए तो कार्ल हेनरिक मार्क्स जो है इनका पूरा नाम था। जन्म इनका 5 मई 1818 को हुआ था, एक यहूदी परिवार में। ये आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फास्ट इसलिए मैं करा रही हूँ क्योंकि देखिए, यदि स्लो कराऊंगी और 35 क्वेश्चन है और फिर साथ में डिटेल्स भी है तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन की। तो देखिए, जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं, जिन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1987 में, इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1985 में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये भारत सरकार के द्वारा खेल प्रशिक्षक यानी कि जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। इसको स्थापित 1985 में किया गया था। पहला अलंकरण भी 1985 में। लास्ट अलंकरण की यदि मैं बात करूं तो वो 2019 यानी कि पिछला। और अब तक कुल 104 को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा चुका है, और इसकी नगद राशि जो है वो 15 लाख है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर याद रख लेना है, डेड सी। ये सबसे ज़्यादा खारा सागर है। चलिए बात करते हैं मृत सागर। यह समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। खारे पानी की सबसे निचली झील भी इसको कहा जाता है। और इस सागर का मतलब ये अपने उच्च घनत्व के लिए भी जाना जाता है मृत सागर, जिसमें कि डूबना जो है असंभव ही होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई डूब नहीं सकता, तैराकों की यदि बात की जाए। नेक्स्ट, 100 साल का युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, जिसे 100 वर्षीय युद्ध कहा जाता है, जो कि 1937 से 1453 के बीच चला था, जिसमें कि फ्रांस की जो है जीत हो गई थी, याद रख लेना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो J.H. ड्यूरांट जो थे ये रेड क्रॉस के संस्थापक थे, ये आपको याद यहाँ पर रख लेना है। ओके, जीन हेनरी ड्यूनेंट। चलिए बात करते हैं, देखिए रेड क्रॉस की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में जेनेवा में की थी। ओके, और ये स्थापना क्यों की गई थी? तो ये की गई थी समाज के ज़रूरतमंद, युद्ध पीड़ित, आपदा प्रभावित, दुर्घटना में घायल लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो देखिए रिलेटेड जो डेजर्ट होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगिस्तान, तो कालाहारी की यदि मैं बात करूं तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है ये कालाहारी मरुस्थल। चलिए बात कर लेते हैं कालाहारी। तो ये विश्व के विशाल मरुस्थलों में से एक है जो कि दक्षिणावर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों की सीमा से लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस मरुस्थल में सालाना 8 से 19 सेंटीमीटर की ही वर्षा होती है और यहाँ पर जो रहने वाली जनजातियाँ हैं उनको बुशमैन कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्या कई क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजातियों को क्या कहा जाता है? तो बुशमैन कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। सोचने वाली बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात कर लेते हैं, देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध से ये कहानी होती है शुरू। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में, तो इसमें क्या हुआ, बाबर की जीत हो गई और उसी के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना करी थी बाबर ने भारत में। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ अफ्रीका। चलिए बात करते हैं सहारा की। तो ये तो आप सभी जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो सहारा है, जिसके क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूँ तो 92 वर्ग किलोमीटर है। ओके, और ये जो सहारा है ये अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है और सूडान के उत्तर में जो है एटलस पर्वत के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। ये भी आपको याद रख लेना है। क्षेत्रफल 92 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है टाइबर नदी के किनारे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है और रोम जो है ये इटली की राजधानी है जो कि टाइबर नदी के किनारे है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से फैजी किसके दरबार में रहता था? तो ये रहता था अकबर के दरबार में। सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए देखते हैं, देखिए फैजी अकबर के दरबार में रहता था जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर। चलिए बात करते हैं, देखिए जो महावीर थे इनका जन्म अब से करीब 2500 साल पहले हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था? तो वैशाली के गणतंत्र राज क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। और जो महावीर थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म का 24वां तीर्थकर कौन था? तो महावीर थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1971 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो पश्चिम पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के अन्याय के विरुद्ध 1971 में भारत के सहयोग से एक रक्त रंजित युद्ध के बाद स्वाधीन राष्ट्र बांग्लादेश का उद्भव 1971 में शेख मुजीब और अवामी लीग ने 26 मार्च को बांग्लादेश को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अगर मैं देखिए, हाँ चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेश की। तो कैपिटल क्या है? ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, अब्दुल हामिद राष्ट्रपति और टका जो है करेंसी है। ये मैं आपको करंट स्थिति बता रही हूँ बांग्लादेश की। नेक्स्ट, रणथंबोर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं, तो देखिए रणथंबोर जो है ये उत्तर भारत के उद्यानों में से एक है जो कि राजस्थान राज्य के दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में
स्थित है। राजस्थान की यदि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैपिटल जयपुर है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैंने अभी आपको बताया है 3-4 क्वेश्चन पहले, सो आंसर करिए सभी लोग, और कब लड़ा गया था ये भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को। चलिए बात करते हैं, देखिए दिन था रविवार का और बैसाखी का पर्व था। तो पंजाब में मनाया जाता है ये बैसाखी पर्व, तो वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो अमृतसर की ये बात है, जलियांवाला बाग। ओके, तो लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी मनाने के लिए, जो वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, और गोल्डन टेम्पल के साइड में ही ये बाग है, जलियांवाला बाग। तो मतलब जो भी इनके बैसाखी पर जो पूजा वगैरह जो होती होगी, उसके बाद जो है ये लोग पार्क में इकट्ठा होने लगे, ये जलियांवाले बाग में। फिर चुपके से जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड, इसका पूरा नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर, इसने अपने सैनिकों को उसमें घुसा दिया और गोलियां चलवा दी, जिसमें कि सैकड़ों बूढ़ी औरत, बूढ़े पुरुष और बच्चों सहित सैकड़ों लोग जो है जान से मारे गए थे इस कांड में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए बहुत ही प्रचलित और बहुत ही चर्चित नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो ये किस युद्ध से संबंधित हैं, तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित हैं। ये एक नर्स थी, ये तो आप सभी जानते हैं, और इनकी सेवा के लिए इनको, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, लेडी विद द लैंप की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया, तो शेर शाह सूरी। भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेर शाह सूरी, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। बात करते हैं, देखिए रुपया शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो 1540 से 45 का है। तो इसी दौरान शेरशाह सूरी ने जो है रुपए का जो सिक्का चलाया था वो चांदी का था, जिसके वेट की यदि मैं बात करूं तो 178 ग्रेन था, करीब 11.534 ग्राम। ओके, और शेरशाह सूरी जो था ये भारत में जन्मा हुआ एक पठान था, जिसने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी सूरी ने करवाया था, जिसको हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो श्री शंकराचार्य ने अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इनको, जो श्री शंकराचार्य हैं, ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है उनका मत। बात करते हैं भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा, जो कि आयोजित की गई थी 1950 को। ओके, चलिए, हाँ, तो देखिए पहली बार भारत में 1950 में आयोजित की गई थी, जो कि संघ लोक सेवा के द्वारा आयोजित की जाती है, यानी कि यूपीएससी। बात करते हैं यूपीएससी की, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉर्म्ड 1 अक्टूबर 1926, यानी कि स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और वर्तमान जो चेयरमैन है वो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो बैरल है ना, इसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोल व कच्चे तेल की मात्रा को मापने में, यानी पेट्रोल व कच्चे तेल की मात्रा को मापने की इकाई है बैरल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल व पेट्रोल का कारोबार किया जाता है। एक बैरल में वैसे तो 158.987295, यानी 158.987, यहीं तक ही हम गिन लेते हैं। ओके, तो इसी को अप्रॉक्स करके हम 159 जो है बोल देते हैं, क्योंकि 987 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली 159 बोल सकते हैं हम इसको, तो लीटर इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, बी ऑप्शन। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इसको चीन का शोक क्यों कहा जाता है, तो इस नदी में अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती रहती है, जो कभी कभी उसके आसपास के क्षेत्रों के स्तर से ऊपर भी बहने लगती है।
तो इसीलिए चीन का शोक कहा जाता है। एक चीज़ और है, जैसे देखिए भारत में गंगा नदी को गंगा माता कहा जाता है ना, गंगा माँ करके गाने भी, सॉन्ग्स भी बने हुए हैं गंगा माँ के ऊपर। तो वैसे ही चीन में पीली नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, ये आपको याद रख लेना है। बात करते हैं चीन की, तो राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग राष्ट्रपति और करेंसी है रेमिनबी। नेक्स्ट, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। हेनरीटा एच फोरे हेड हैं, फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी थी। चलिए बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। तो भारतीय जनसंघ जो है भारत का एक पुराना राजनीतिक दल है, जिसको हम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। तो इस भारतीय जनसंघ को 1980 में भारतीय जनता पार्टी जो है बना दिया गया था, और जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना करी थी 21 अक्टूबर 1951 को। ओके, दिल्ली में की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। इनका चुनाव चिन्ह क्या था? वर्तमान में तो कमल है, लेकिन उस टाइम पे दीपक था जब ये भारतीय जनसंघ था। फिर देखिए 1952 में संसदीय चुनाव में इनको केवल 3 सीटें प्राप्त हुई थी, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है वित्तीय वर्ष। अच्छा, वित्तीय वर्ष क्या होता है? यानी कि फाइनेंशियर। वित्तीय वर्ष वह होता है जो वित्तीय मामलों के हिसाब के लिए आधार होता है, और ये भारत में 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? तो डिगबोई में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बात कर लेते हैं। तो भारत में 19वीं सदी में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज असम राज्य के तिकसुनिया जिले के डिगबोई नगर में हुई थी। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी गवर्नर हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि को कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारतीय आत्मा। और बात करते हैं तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी एक लेखक, एक कवि, वरिष्ठ साहित्यकार तो थे ही, साथ ही वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बवाई गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ये होता है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। जो न्यूट्रॉन होता है ये एक आवेश रहित मूलभूत कण होता है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, एन फॉर नेहा। तो देखिए टोटल 33 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। देखिए क्लास मैंने बहुत फास्ट कराई है और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है। सो वीडियो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।